कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, वो भी गीतों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी, एक खास पेशकश जहां हर मोड़ पर कहानी से जुड़ जाता है एक खूबसूरत सा गीत। आइए शब्दों और सुरों के सफर में आपके साथ चलते हैं। पेश है आज की गीतों भरी कहानी। नमस्कार श्रोताओं, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी, एक किस्सा। लेकिन ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गीतों भरी कहानी है। दोस्तों कहते हैं किस्सा गोई कोई नई कला नहीं है। हम सबने कहानियां सुनी हैं, कभी दादी नानी की गोद में तो कभी अलाव के पास बैठकर। गांव और कस्बों में कभी ऐसे किस्सा गो होते थे जो बड़ी तसल्ली से, बड़े सलीके से, कभी रामायण की कोई गाथा तो कभी किसी अपने से जुड़े प्रेम, विरह या विश्वास की कहानी सुनाते थे। उनकी आवाज में ऐसा जादू होता था कि श्रोता आखिरी शब्द तक बंधे रहते थे, कोई उठकर नहीं जाता था। उसी खूबसूरत परंपरा को, उसी किस्सा गोई की आत्मा को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी। जहां कहानी सिर्फ कही नहीं जाती, वह गीतों में बहती है, सुरों में भीगती है और एहसास बनकर दिल तक पहुंचती है। आज की कहानी है रिमझिम। रिमझिम यानी सावन की फुहार, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पहला प्यार और वो बारिश जो कभी खुशियां लेकर आती है तो कभी यादों का सैलाब। ये कहानी है प्यार की, पिछोह की, खामोशी की और फिर से उम्मीद की। एक ऐसी बारिश की कहानी जिससे कोई भागना चाहता है और वही बारिश किसी दिन उसकी जिंदगी में नए रंग भर देती है। गीतों से सजी, भावनाओं से भरी और दिल को छू जाने वाली आज की गीतों भरी कहानी रिमझिम आप तक पहुंचा रही है सोनिका। तो आइए, मन के छाते खोलिए, यादों की गलियों में चलिए और भीग जाइए रिमझिम में। रिमझिम फुहार, ठंडी बयार, खिड़की पर जमी नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदें, धरती पर बिछा हरा कालीन। किसे पसंद नहीं होता सावन का एक मीठा सा एहसास, जहाँ दो दिलों का मेल होता है, माँ का दुलार होता है तो भाई बहनों का प्यार भी होता है। शायद ही ऐसा कोई हो जिसे ऐसा सुहाना मौसम अच्छा ना लगता हो। रितेश को इस बारिश से बहुत ही चिढ़ थी। बरसात शुरू होते ही उसे वो बारिश की रात याद आ जाती थी जब उसने अपनी सलोनी को खोया था। बारिश की झमाझम उसे हमेशा सलोनी की याद में, अतीत में ले जाती थी। सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। रख दे मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। सलोनी से पहली बार रितेश की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। कॉलेज में उसकी जूनियर थी सलोनी। गोरा रंग, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी सुंदर काली आंखें, काले लहराते बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। जो उसे देखता था उसके रूप सौंदर्य पे मुग्ध हो जाता था। रितेश को उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था। जितना सुंदर रूप था सलोनी का, उससे भी कहीं सुंदर उसका मन था। और बारिश के आते ही सलोनी बहुत खुश हो जाती थी। आखिर उसका ये सबसे फेवरेट मौसम था। दोनों हाथों को फैलाकर वो बरसात की बूंदों को अपने हाथों में समेट लेना चाहती थी। उसे बारिश की माटी की सौंधी सी खुशबू सलोनी को माँ के आंचल की खुशबू सी लगती थी। और ऐसे रिमझिम में वो अपने साथ रितेश को भी जबरदस्ती खींच लेती थी और दोनों बारिश की बूंदों से जमकर अटखेलियां खेलते थे। सलोनी के साथ वो हमेशा सहज रहता था और इसी सहजता में, इस प्यारी सी बारिश में उसने सलोनी को प्रपोज कर दिया था। और सलोनी उसकी सरलता से बहुत इम्प्रेस थी, तो उसने भी वो प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लिया। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर, उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा, ऐसा मेरा यार है। ओ, पहला पहला
प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशा, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशा। उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता। सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा प्यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। रितेश को कॉलेज खत्म होते ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके घर में उसके अलावा उसकी माँ और एक छोटी बहन आकांक्षा ही थी, जो कि कॉलेज के लिए फॉर्म भर रही थी। उसका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का था, उसे पायलट जो बनना था। सलोनी भी मध्यम वर्ग की लड़की थी, जिसके माता पिता ने उसे बड़े अरमानों से पाला था। दोनों ने निश्चय किया कि माता पिता की अनुमति के बिना हम विवाह नहीं करेंगे। दोनों के परिवार वाले उनके इस फैसले से बहुत खुश हुए, और बहन आकांक्षा तो ऐसा लग रहा था उसे मानो उसे भाभी के रूप में हमेशा के लिए एक सहेली मिलने वाली है, जिससे वो पूरे दिन अपनी बातें किया करेगी। फिर वो दिन भी आ गया जब सुनीता जी के घर में शहनाइयां बजी। रितेश की माँ ने बहुत धूमधाम से बेटे की शादी की। सलोनी डोली से उतरकर घर की देहरी की ओर आ रही थी, तो सुनीता जी को लग रहा था मानो खुशियां दुल्हन के रूप में उनके घर में प्रवेश करने वाली हैं। पर अपने भैया भाभी को बिना नेग लिए बहन कैसे देरी पार करने देगी। रितेश ने अपनी बहन को नेग दिया, तो आकांक्षा ने भी वो नेग अपनी भाभी पर न्योछावर करके लिया और बहुत ही प्यार से अपनी प्यारी भाभी को हाथ पकड़ के गृह प्रवेश कराया। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन।
अपने प्रीत का दामन है, नई रस्में नई कसमें नई उलझन। होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। सलोनी को कभी नहीं लगा कि वो ससुराल में है। अपने व्यवहार से उसने सबको अपना बना लिया। जब भी आकांक्षा कॉलेज एडमिशन के लिए चिंतित होती थी तो सलोनी हमेशा उसे सांत्वना देती रहती थी। विवाह के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे और सभी बहुत खुश थे क्योंकि घर में एक नया मेहमान जो आने वाला था। आकांक्षा और उसकी माँ सलोनी का बहुत ध्यान रखते थे। आज डोरबेल बजते ही सलोनी ने दरवाजा खोला, देखा तो एक लिफाफा कुरियर से आया था और जब उसे खोल के देखा तो एविएशन स्कूल का एडमिशन लेटर था। खुशी के मारे सलोनी ने आकांक्षा को बताया। आकांक्षा तो खुशी से पागल हो गई कि वो इतने अच्छे कॉलेज में जाने वाली है, परंतु उन्हें बहुत ही जल्दी घर से निकलना था क्योंकि एडमिशन की अंतिम तिथि 2 दिन बाद की थी। अब सुनीता जी के सामने ये बहुत मुश्किल घड़ी थी कि ऐसे में सलोनी को कैसे अकेला छोड़ के जाया जाए। सलोनी ने उनको समझाया और रितेश ने भी माँ को आश्वासन दिया और ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। रितेश जल्दी ही माँ और बहन को स्टेशन छोड़कर घर वापस आ गया। आज सुबह से ही सलोनी को शिशु की हलचल नहीं समझ आ रही थी। थोड़ा इंतजार करने को सोचा, परंतु जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और उसे जब घबराहट बढ़ने लगी तो उसने रितेश को ये बताया। दोनों ही जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप करके तुरंत ही बता दिया जल्दी ही सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो चुकी है और सलोनी की हालत भी गंभीर है। कुछ देर बाद मानो रितेश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो जब डॉक्टर ने बताया कि वो माँ और बच्चे दोनों को ही नहीं बचा पाए। रितेश के दिल और सुनीता जी के घर का एक ही हाल था, बिल्कुल सूना और बेनूर, क्योंकि खुशियां ही तो सलोनी के रूप में उनके घर आई थीं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आज रितेश को माँ को मंदिर ले जाना था शाम को, परंतु तेज बारिश की वजह से वो घर नहीं आ पाया था। बारिश थमने के बाद उसने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर रुख किया। रास्ते से जा रहा था तो एक बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने बाइक रोक कर इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर ध्यान लगाकर सुनने पर उसने पाया कि उधर झाड़ी के पीछे से शायद आवाज आ रही है। जब पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची को पॉलीथिन में लपेटकर वहीं छोड़ दिया गया था। रितेश ने फौरन उसे गोद में उठाया और जल्दी से ऑटो पकड़कर अस्पताल की ओर दौड़ा। वहां डॉक्टर ने बताया कि ठंड की वजह से बच्ची को निमोनिया हो गया है। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अस्पताल ने उस नन्ही बच्ची को अनाथ आश्रम भेजने का निर्णय किया। आज आखिरी बार बच्ची को मिलने वो अस्पताल आया था। जब उसका माथा चूमा तो उसकी नन्ही उंगलियां उसके हाथों को छू गई, मानो कह रही हूँ एक बार बस गोद में उठा लो। जैसे ही उसने गोद में उठाया तो उस नन्ही सी परी का चेहरा खिल गया। रितेश के कदम अनायास ही डॉक्टर की ओर चल पड़े। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बच्ची अडॉप्ट करने की प्रक्रिया बताएं, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने रितेश को बैठकर पूरा एडॉप्शन प्रोसेस समझाया। एडॉप्शन प्रोसेस का पेपर वर्क कंप्लीट कराया। सारी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने माँ को फोन किया और सारी बातें सिलसिलेवार बताई। माँ के तो खुशी के मारे आंखों में आंसू छलछला आए और उसने फौरन उस बच्ची को घर लाने के लिए कहा। जब रितेश घर पहुंचा तो सुनीता जी ने प्यारी बच्ची के स्वागत के लिए अपनी सखी सहेलियों को बुलाया हुआ था। मोहल्ले में मिठाई बांटी, क्योंकि आज से वो नन्हा फरिश्ता अपनी चंचलता और मासूमियत से उनके जीवन में बहुत सारे रंग बिखेरने वाला था। और नन्ही परी का नाम भी रिमझिम रख दिया। अब रितेश को फिर से बारिश से प्यार हो गया था, क्योंकि इस बरसात ने उसके जीवन में ढेरों रंग भर दिए थे। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही
बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इसके एहसास शायद अभी बाकी हैं। आपने सुनी गीतों भरी कहानी, शब्दों और गीतों का एक खूबसूरत मेल। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीतों के साथ, गीतों भरी कहानी में।